हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नीट लवर यूट्यूब चैनल में। और आज हम बोर्ड और नीट दोनों के लिए इम्पोर्टेंट रिएक्शन बताने जा रहे हैं। हेलो एल्केन और हेलो एन चैप्टर की रिएक्शन है कुछ, जैसा कि हम आज देख रहे हैं कि पहली रिएक्शन है हमारी बोराडाइन हुंसडीकरण रिएक्शन। पहली रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं हम बोराडाइन करण अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया में क्या होता है कि सिल्वर का लवण लिया जाता है। किसका? सिल्वर का। आर, सिल्वर का लवण लिया जाता है। ये आर क्या है? आर बराबर सी है, मतलब कार्बन। कार्बन को ही हम आर बोलते हैं। तो आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ निगेटिव और सिल्वर पॉजिटिव। क्यों? सिल्वर के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके पास नेगेटिव चार्ज है, इसलिए ये इसके दोनों से एक दूसरे से अट्रैक्ट है। जब इनकी रिएक्शन हम ब्रोमीन जल के साथ और कार्बन, ब्रोमीन जल के साथ और कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 के साथ जब कराते हैं, तब हमें प्राप्त होता है यहाँ से RBr, मतलब एल्किल ब्रोमाइड, प्लस यहाँ से मिलता है सिल्वर ब्रोमाइड, और यहाँ से CO2 बाहर निकल जाती हैं। यहाँ इस रिएक्शन को हम एक कम कार्बन वाली रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि पहले जो हम ले रहे हैं तो 2 कार्बन ले रहे हैं, फिर लास्ट में हमें 1 कार्बन मिल रहा है, मतलब 1 कार्बन की कमी हो गई है इसे। तो एक कम कार्बन वाली अभिक्रिया है। इसको एल्किल ब्रोमाइड, इसको सिल्वर ब्रोमाइड, एल्किल ब्रोमाइड, इसको सिल्वर ब्रोमाइड। फिर हम दूसरी रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, जैसे कि सैंड मायर अभिक्रिया। दूसरी रिएक्शन है सैंड मायर अभिक्रिया, और ये रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीट के लिए और बोर्ड के लिए भी। मायर, सैंड मायर रिएक्शन। इस अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें हम लेते हैं, जैसे कि सबसे पहले लेते हैं हम इसमें एनिलीन। इस अभिक्रिया में सबसे पहले लिया जाता है एनिलीन। ये हमारी आ गई बेंजीन रिंग, और इसके ऊपर ये NH2 ग्रुप, इसके ऊपर ये लोन पेयर। ये 2 बिंदु जो हैं ये एकाकी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं लोन पेयर। वैसे ये लोन पेयर अनुनाद में भाग ले रहे हैं, इसलिए इसे लोन पेयर भी कहते हैं। तो इसे हम एनिलीन भी कहते हैं, और इसी को हम बेंजीन एमीन भी कह सकते हैं। जब इसकी रिएक्शन कराते हैं हम सोडियम नाइट्रेट से और नाइट्रस अम्ल से। ये HNO3 होता तो नाइट्रिक अम्ल होता, और ये HNO2 है तो ये नाइट्रस अम्ल है। इसको बोलते हैं हम नाइट्रस अम्ल, इसको हम नाइट्रस अम्ल भी कहते हैं। और प्लस में इसमें हम HCl भी लेते हैं। ये रिएजेंट हैं, जितने भी हैं रिएजेंट सब क्रियाकारक के रूप में काम करेंगे, ठीक है। और साथ में इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कराते हैं 5 डिग्री टेम्परेचर तक। 1 सेंटीग्रेड मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 5 सेंटीग्रेड तक इसको रिएक्शन कराते हैं। अगर केल्विन में लेंगे तो यहाँ 273 केल्विन, और 5 × 273 केल्विन, मतलब 273 × 5 हो जाएगा। इसमें जोड़ देंगे हम, 5 सेंटीग्रेड है तो 5 सेंटीग्रेड है, 273 के साथ 5 जोड़ देंगे तो उतना केल्विन में बदल जाएगा ये, ठीक है। इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो इसकी रिएक्शन जब कराते हैं तो यहाँ से हमें जो प्राप्त होता है ये बनता है हमारा डाईएजोनियम लवण। इसको बोलते हैं हम डाईएजोनियम लवण, Cl-, और ये हो गया पॉजिटिव। इसको कहते हैं हम डाईएजोनियम लवण। ये डाईएजोनियम लवण है। इस डाईएजोनियम लवण की रिएक्शन हम ये RSN, जैसे SN1 रिएक्शन होती है, SN2 रिएक्शन होती है, उसके सापेक्ष में कराकर रिएक्शन, इसके सापेक्ष में रिएक्शन कराकर इससे हम 3 प्रोडक्ट प्राप्त करते हैं। इससे हम कितने? 3 प्रोडक्ट प्राप्त करते हैं। और इस रिएक्शन को बोर्ड के लिए जो करानी होती है वो यहाँ से, बोर्ड के लिए यहाँ से स्टार्ट है और नीट के लिए यहाँ से स्टार्ट है। बोर्ड के लिए यहाँ से पूछेगा केवल
इसकी रिएक्शन अगर हम मान लो हमने Cu2Cl2 इसके साथ करा दी है ना, तो यहां से HCl बाहर निकलेगा और जो अभी जो बनेगा प्रोडक्ट वो बन जाएगा हमारे पास, ये भी बेंजीन ही है, कभी इसको इस तरीके से लेटार कर लिख दिया मैंने बेंजीन ही है, तो यहां से बनता है क्लोरोबेंजीन। इसको अगर मैं Cu2Br2 के साथ करा दूं तो यहां से HBr निकल जाएगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड निकल जाएगा और यहां से बन जाएगा हमारे पास, यहां से बन जाएगा हमारे पास ब्रोमोबेंजीन। इसकी रिएक्शन में CuCN मतलब कॉपर साइनाइड या फिर SC यहां से HCN निकलेगा। जब इसकी रिएक्शन इसके साथ कराएंगे तो यहां से बन जाएगा हमारे पास, यहां से बन जाएगा हमारे पास साइनोबेंजीन। इसका नाम है सर क्लोरोबेंजीन। इसका नाम क्या है? क्लोरोबेंजीन। इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। इसका नाम है सर ब्रोमोबेंजीन। इसका नाम है सर साइनोबेंजीन। अगर हमें बोर्ड में पूछे हमसे ये रिएक्शन, तो बोर्ड के एग्जाम के लिए ये वाला लिखना और ये वाली पूरी उतार देना, तभी तुम्हारी कंप्लीट रिएक्शन है। ये वाला लिख दो, इसके साथ ये उतार देना, पूरी कंप्लीट रिएक्शन है। ये लिखना, इसके साथ ये उतार दो, तब भी कंप्लीट रिएक्शन है। मतलब इस एक के साथ कोई एक उतार देना, तुम्हारी कंप्लीट रिएक्शन मानी जाएगी। लेकिन जो नीट वाले स्टूडेंट होते हैं उनके लिए तीनों में से कुछ भी प्रोडक्ट, इनका रिएजेंट पूछ लेगा, इससे मिला के ये प्रोडक्ट पूछ लेगा, ये वाला प्रोडक्ट पूछ लेगा, तो नीट वालों के लिए पूरा याद करना पड़ता है ना। जैसे कि टेम्परेचर भी पूछ लेता हमसे कि उस वाली रिएक्शन में कितना टेम्परेचर यूज किया जाता है। तो ये अब हम तीसरी रिएक्शन पढ़ रहे हैं जिसका नाम है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तीसरी रिएक्शन पढ़ रहे हैं जिसका नाम है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। अभी ये वीडियो शूट की तो इसका जो है मैक डाउन हो गया, तो इस वजह से दूसरा का शूट करनी पड़ रही है वीडियो। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। इस फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में क्या लेते हैं हम? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में इसका प्रोडक्ट उठा लो क्लोरोबेंजीन। इसका जैसे ही क्लोरोबेंजीन तुम उठा लोगे, इस क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन तुम मिथाइल क्लोराइड के साथ करा दो, और पहले इसके साथ, फिर उसके बाद क्या है, इसमें निर्जलीकरण जरूर कराना पड़ता है, वरना इसके बिना तो रिएक्शन होगी ही नहीं। AlCl3 इसकी उपस्थिति में जब रिएक्शन कराते हैं ना, तो ये AlCl3 क्या करता है, यहां से हाइड्रोजन, यहां से, यहां पर हाइड्रोजन होगा, यहां पर हाइड्रोजन, तो यहां का हाइड्रोजन निकालेगा और यहां का Cl निकालेगा, तो यहां से HCl के रूप में बाहर निकाल देगा। और क्योंकि ये हाइड्रोजन जो है ना प्लस के रूप में यहां से बाहर निकलता है, यहाँ का HCl यहाँ, तो ये वाला जो मिथाइल है ये प्लस में है यहाँ पर, और ये यहाँ पर माइनस में है। ये वाला मिथाइल यहाँ आकर जुड़ जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ ये माइनस का बन जाएगा। जैसे ये प्लस में निकलेगा तो यहाँ माइनस का बनेगा। पर तुमसे बोर्ड वालों से ये इतना ना पूछा, खाली तुम ये लिखना, ये ऊपर चार्ज पार्ज मत लिखना, खाली ये उतारना और इसके साथ ये रिजेंट लिखना और बाकी प्रोडक्ट ये बना देना। इसका प्रोडक्ट बनता है, इसके दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक अनस्टेबल होता है हल्का और एक स्टेबल होता है। ये वाला जो बना रहा हूं इसका नाम है टोलुइन। कोई पूछा कि टोलुइन किससे प्राप्त होता है, हमसे तो ये पूछ रहा है टोलुइन किससे प्राप्त होता है, तो हम कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया से। वो तुमसे टोलुइन बनवा लेगा तो यही टोलुइन है। और इसका जो एक स्टेबल वाला टोलुइन बनता है, जो स्थायी होता है, वो स्थायी वाला यहां बनता है। ये जो है इसकी पैरा पोजीशन पर लगा हुआ है और ये वाला जो है इसकी ऑर्थो पोजीशन पर है। ऑर्थो पोजीशन पर ये अनस्टेबल होता है, लेकिन मुख्य उत्पाद जो है इसका ये वाला, तुम ये वाला उत्पाद बनाना, क्योंकि ये मुख्य स्थायी है ना, इसलिए मुख्य है। इसलिए स्थायी क्योंकि इसका जो प्लस आई होता है वो इलेक्ट्रॉन इसको देता है, और इस पर पहले से लोन पेयर 3-3 पड़े होते हैं, इस पर 3-3 लोन पेयर पहले से पड़े होते हैं। एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इस पर 6 इलेक्ट्रॉन पहले से पड़े हैं। इसको और इलेक्ट्रॉन अगर ये यहां से देता तो जल्दी देता है इसको इलेक्ट्रॉन यहां से, इस पर भी 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो है प्लस आई के दौरान ये इसको इलेक्ट्रॉन जल्दी देता है, तो इसलिए ये स्थायी नहीं अस्थायी हो जाता है, क्योंकि इसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन लेगा तो अनस्टेबल हो जाता है। पर यहाँ जो थोड़ी देर से इलेक्ट्रॉन देता है, क्योंकि दूरी ज्यादा है तो माइनस प्लस आई कम लगेगा, क्योंकि जो आई होता है ना, आई इफेक्ट पढ़ते हैं, वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आई इफेक्ट दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो यहां से जब दूरी बढ़ेगी तो आई इफेक्ट कम हो जाएगा, तो यानी कि ये स्थायी बनता है। अब चौथी रिएक्शन है हमारी
उसमें पूछेगा डीडीटी का निर्माण बताओ, तो चौथी रिएक्शन में डीडीटी। अब हम डीडीटी का निर्माण पढ़ने जा रहे हैं। डीडीटी का निर्माण कि डीडीटी बनता कैसा है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन का निर्माण होता कैसा है। इस ट्राई जो डीडीटी है इसका उपयोग करते हैं हम जैसे कि कीटनाशक के रूप में, जू मारनी हो किसी की, चूहा मारना हो, है ना, चूहे मारने की दवाई जो होती है, पाउडर जो होता है व्हाइट कलर का, उसमें डीडीटी ही तो उपयोग किया जाता है। तो इस डीडीटी का निर्माण करने के लिए हम क्लोरल हाइड्रेट का प्रयोग करते हैं। क्लोरल हाइड्रेट का फॉर्मूला होता है Cl3C.CHO। इसकी रिएक्शन हम कराते हैं क्लोरीन के दो अणुओं से। ये हाइड्रोजन इसका इधर, इसका हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, एक क्लोरोबेंजीन के दो अणु। जैसे ये रिएक्शन में आता है तो यहां से जल निकलता है, मतलब पानी निकल जाता है। मतलब इसका ऑक्सीजन, इसका हाइड्रोजन, इसका हाइड्रोजन दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं ये तीनों, और यहां से जल निकलता है। क्योंकि इस पे प्लस चार्ज होता है, इस पे प्लस चार्ज होता है, इस पे -2 चार्ज होता है, तो प्लस और माइनस दोनों आकर मिल जाते हैं और यहां से जल निकल जाता है। जल निकलने के बाद रिएक्शन ऐसी बचती है, ये क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, कार्बन हाइड्रोजन, ये क्लोरीन। इसी तरीके से इधर हो जाएगा। एक बन जा भाई, ये क्लोरीन। तो ये बने ना दोनों, यही देखो। अब इसका नाम जो पूछता है ना, डीटीटी की फुल फॉर्म पूछता है, वो डीडीटी मैंने अभी बताया, डाई क्लोरो, तो लिख दो डाई क्लोरो डाइफिनाइल ट्राई क्लोरो इथेन। डाई क्लोरो डाइफिनाइल ट्राई क्लोरो इथेन, मतलब 1 2 डाई क्लोरो डाइफिनाइल, ये फिनाइल होते हैं दोनों, डाइफिनाइल। फिर 1 2 3 ट्राई क्लोरो और इथेन, मतलब 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए हम इथेन लगाते हैं, 1 के लिए मीथेन लगाते हैं। तो यहां पर हो गया इथेन। इथेन एन इसलिए लगाया ताकि सिंगल बॉन्ड है। तो आई होप आपको समझ आई होगी। ये चारों रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहां से मैं कह रहा हूं कि अगर थ्योरी भी लिखनी हो तो थ्योरी भी आसानी से लिखी जा सकती है इनकी। पहले ये रिएक्शन लिख देना, 5 नंबर में 2 रिएक्शन लिख कर देता है कि 2 बताओ 5 नंबर, 2 बताओ 5 नंबर। तो यहां से आसानी से तुम इसको लिखना, फिर उसके बाद तुम थोड़ी सी हिंदी लिख देना इसकी, बोर्ड का काम हो जाएगा आसानी से।